बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बात की थी रिव्यू एक्सरसाइज 2 की। हमने उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया है। यूनिट नंबर 3 है मेरे पास सेट एंड फंक्शन। सेट आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फंक्शन हमारे पास ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। हम इसको क्या देखेंगे, इसको भी इस यूनिट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सेट की बात करते हैं। सेट आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेट और उसकी टाइप्स को देखेंगे, जो हमारे पास मेन 3 टाइप्स दी गई है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बुल्डर नोटेशन। हमें ये एक सेट की टाइप दी गई है, हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, बुल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले समझे सेट क्या होता है। हमारे पास यहां पे आ जाए तो मेरे पास सेट की डेफिनेशन भी दी गई है। A set is described as a well-defined collection of distinct object, number और element। हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सेट हो वो क्या हो, एक तो सेट हो, दूसरा क्या हो, कलेक्शन हो किसी ना किसी चीज का, और इसमें एक क्या हो, एक तो ये क्या हो, वेल डिफाइन हो। हमारे पास क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी वाज़ेह होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, यानी यूनिक होंगे, रिपीट ना हो। इसके क्या मतलब, अगर कोई सेट दिया जाता है 1 2 3 फिर 1 आ जाता है तो ये सेट नहीं कहलाता। रिपीट एलिमेंट ना हो, यूनिक एलिमेंट होने चाहिए। तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अगर वाज़ेह हो, वेल डिफाइन हो, डिस्टिंक्ट हो, किसी ना किसी कलेक्शन का मजमुआ होना चाहिए हमारे पास, तब जाके ये हमारे पास सेट कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास वॉवल्स का सेट होता है ए ई आई ओ यू। अब देखें, कोई भी इसमें क्या है, रिपीट एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स है। इसी तरह मैं आपको कहता हूं मेरे पास 1 2 3 10 तक का सेट है। अब देखो, कोई भी रिपीट नहीं है, वेल डिफाइंड भी है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कितने का, पहले 10 नंबर्स का। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। अब हम मेन जो बात करने वाले हैं वो सेट की टाइप्स हैं। मेरे पास सेट की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट, मैं उस पर बात करता हूं आज। वो मेरे पास क्या है, सबसे पहली जो टाइप्स होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होती है। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हम उसे यूज करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास टेबुलर मेथड होता है। नंबर 3 पे हमारे पास होता है सेट बुल्डर नोटेशन। कौन सी फॉर्म होती है, सेट बुल्डर नोटेशन होती है। सबसे मेन टाइप्स भी हमारे पास यही है। हम क्या करते हैं, इसको रूल फॉर्म के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर आप बुक पे आ जाए, बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये मेरे पास सेट बुल्डर नोटेशन में दिया गया है। हमने इसी को, इस क्वेश्चन नंबर 1 को इसी फॉर्म में लेके आना है। अब ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर है, ये मेरे पास क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म के अंदर है। तो मैंने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर नोटेशन में। ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म है, ये मेरे पास दिया गया है बुल्डर नोटेशन। तो मैंने इस फॉर्म में लेके आना है इन क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। तो जब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब होता है जिसको हम डिस्क्राइब कर दे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, हम इसको इसी फॉर्म में लेके हैं, ब्रैकेट फॉर्म में लेके हैं नंबर्स को, उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और सेट बुल्डर नोटेशन यानी इस फॉर्म में लेके आना सेट बुल्डर नोटेशन कहलाता है। सबसे पहले हम, आज का हमारा क्वेश्चन भी यही है, सेट बुल्डर नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग देखेंगे ये वाली साइंस, इनइक्वालिटीज को, इसका मतलब होता है ये लेस है और इसका मतलब होता है ये ग्रेटर है। इस साइन का मतलब, इसका मतलब होता है लेस आर इक्वल। इस इक्वालिटीज का मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल। हमने इन 4 इक्वालिटीज को क्या करना है, यूज करना है सेट बुल्डर नोटेशन के अंदर। और हमें क्या मिले जाते हैं, कुछ नंबर्स भी दिए जाते हैं। जैसे मेरे पास ये फॉर्म क्या होता है, एक्स जबकि एक्स, ये मैंने सेट बुल्डर नोटेशन के अंदर लगानी होती है हर जगह। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है ये हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स,
क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, सेट का एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अलजेब्रा में यूज करते हैं वेरिएबल एक्स को, यहां पे भी हमने इसको क्या करना है, सेट के एलिमेंट को यूज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस एक्स का मतलब भी यही है कि सेट का एलिमेंट होता है। तो हम ये फॉर्म क्या करेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लगाते हैं। अब इस फॉर्म का भी आपको पता चल गया होगा। तो सेट बिल्डर नोटेशन में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर शो करते हैं। जो लेटर दिए जाते हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, एन से शो करते हैं। अब इसके अंदर कुछ साइन भी यूज होते हैं, जैसे मेरे पास ये वाली साइन यूज होती है, सीधी लाइन होती है, इसका मतलब होता है सच दैट। उसके साथ मेरे पास ये वाली साइन यूज होती है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। उसके बाद उल्टा वी मेरे पास होता है, इसका मतलब होता है एंड। ये कुछ साइंस यूज होती है, हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। और उसमें हमें एन दिया जाता है, एन मतलब होता है नेचुरल, क्या होता है, नेचुरल। जेड दिया जाता है इंटीजर। इस तरह के हमारे पास नंबर्स आते हैं सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। हम इन्हें क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का, हम उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास क्या है। सेट बिल्डर नोटेशन यहां पे आ जाए तो सेट बिल्डर मेथड जो है, इट इज समटाइम्स more convenient or useful to employ the method of set builder notation in specifying set. This is done by using a symbol or letter for an arbitrary set members and setting the property common to all the members. Thus the above set may be written as. अब इस डेफिनेशन का मतलब ये है, सेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो बिल्डर नोटेशन का तरीका होता है वो ज्यादा आसान और मुफीद होता है। हम इस तरीके में सेट के एलिमेंट के लिए एक सिंबल या लेटर यूज करते हैं और फिर वही खास फॉर्म बन जाते हैं हमारे पास। अब जैसे देखो ऊपर हमारे पास एक सेट दिया गया वावल्स का, हमने क्या लिखा, एक्स, जबकि एक्स इज अ वावल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, सेट बिल्डर मेथड बन गया। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो चलिए हम आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, हम उसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमें नंबर दिए गए हैं, हमने उनको क्या करना है, ये हमें टेबुलर फॉर्म में दिए गए, हमने इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक मेथड समझना पड़ेगा। मेथड मेरे पास क्या है, मेथड मेरे पास ये है कि जब भी हम सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम लाजिमी लिखते हैं, ये क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल्स होता है, ऐसा समझ लो एक्स, जबकि एक्स क्या है, मेरे पास वेरिएबल है। फिर हमने इक्वल के बाद हमने एक फिक्स्ड नंबर देखना है, क्या, फिक्स्ड नंबर। उसके बाद एंड लगा के हमने रेंज देखनी है। रेंज क्या देखते हैं हम लोग, कहां से लेके कहां तक नंबर हमारे पास जो होता है हम वो लिखते हैं। वो लेस में भी लिख सकते हैं, लेस और इक्वल टू में भी लिख सकते हैं। वो हमारे पास रेंज बताती है कि ये नंबर हमारे पास कहां से लेके कहां तक आ रहा होता है। तो इसकी मदद से हमने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 है मेरे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484 तक। अब हमने करना क्या है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने से पहले मैं इसे क्या करता हूं, x जबकि x इज इक्वल टू, अब हमने यहां पे लाना है फिक्स्ड नंबर। अब मेरे पास ये देखो 1 है, अब 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म में दिए गया हमें। 2 का स्क्वायर देखें तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर बनता है, ये 16, 4 का स्क्वायर बनता है। 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या बनता है, 25। 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या बनता है, 36। इसी तरह 484 मेरे पास किसका स्क्वायर बन रहा है, 22 का स्क्वायर बन रहा है 484। अब इसमें हमने एक चीज याद रखना है, फिक्स्ड नंबर जो है वो हमने रखना है ऊपर वाला, जो एक नंबर आ रहा हो। जो चेंज नंबर आ रहे हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 22 तक चलते जा रहे हैं, तो वो मेरे पास n होगा। जो चेंज नंबर आ रहा होगा मैं उसको क्या करूंगा, n रख लूंगा। चेंज नंबर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जो चेंज नंबर होगा उसको मैं इक्वल करूंगा किसके, n के। उसके बाद पावर क्या है, 2 आ रही है सबकी, तो मैं इसका क्या लिख लेता हूं, 2 कामा। अब देखिए ये नेचुरल नंबर है, तो मैं क्या करता हूं, n बिलोंग कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर से। इस साइन का मतलब मैंने बताया था बिलोंग्स टू। उसके बाद
एंड यूज करेंगे। अब हमने बताना है कि कहां से लेके कहां तक रेंज आ रही है जो। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नंबर कौन थे मेरे पास, n थे, या आप इसे x भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, मेरे पास नंबर है। कहां से लेके कहां तक है, 22 तक। तो इस तरह अब देखो n की जगह 1 पुट करो तो मेरे पास 1 आता है, 2 पुट करो तो 4 आता है, 3 पुट करते जाओ तो 9 आता है, 4 पुट करो तो 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 5 पुट करो तो 25 आएगा। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। यहां पे हमारा पार्ट, अब इस साइन का मतलब क्या होता है, 1 भी इसमें शामिल है, 22 भी इसमें शामिल है। अब 1 से लेके 22 तक नंबर सारे के सारे आ रहे हैं। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 22 तक। अगर इस तरह आता 1 लेस n लेस 22, इन दोनों के दरमियान वाले नंबर आते, स्टार्टिंग पॉइंट भी शामिल नहीं होता और एंड वाला पॉइंट भी शामिल नहीं होता। अगर लेस वाला साइन यूज हो रहा हो, ये वाला, तो ये दो साइन यूज हो रहे हो तो लेस होता है, तो स्टार्ट और एंड वाला पॉइंट हमारे पास शामिल नहीं होता। अब इस तरह के साइन आ जाए तो सारा नंबर शामिल होता है 1 से लेकर 22 तक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू 256 तक। अब ये टेबुलर फॉर्म के अंदर है, हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने देखना है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x, जबकि x ये हमारे पास एक वेरिएबल होता है। उसके बाद इक्वल, हम कोई ना कोई यहाँ पे फिक्स नंबर लेके आएंगे। अब फिक्स नंबर क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं। अब 2 की पावर 1 देखें तो ये मेरे पास क्या होता है, 2 होता है। अब 2 की पावर 2 चेक करूं तो मेरे पास 4 होता है। 2 की पावर 3 देखूं तो मेरे पास 8 होता है। 2 की पावर 4 देखूं तो मेरे पास क्या आता है, 16 जवाब आता है। इसी तरह 2 की पावर 5 करूं तो मेरे पास 32। 2 की पावर 6 करूं तो मेरे पास 64। 2 की पावर 7 करूं तो मेरे पास 128 आता है। 2 की पावर 8 करूं तो मेरे पास क्या आता है, 256 आता है। अब यहां पे देखें, अब पावर चेंज हो रही हो, क्या हो रही हो, पावर चेंज हो रही है। यहां पे फिक्स नंबर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं यहां पे फिक्स नंबर क्या लिख लेता हूं, 2 लिख लेता हूं। अब जो चेंज नंबर आ रहा था, मैंने आपको कहा था हमने उसको क्या रखना है, n रखना है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, 2 की पावर n, कमा, अब n बिलोंग कर रहा है n से। अब ये n क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर था सारे के सारे, तो n बिलोंग कर रहा है n से। एंड अब देखें, अब ये कहां से कहां तक है। अब 2 की पावर 1 लेते हैं ना तो 2 आता है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू, कहां तक जा रहे हैं, 8 तक जा रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 8। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में देखा। अब 2 मेरे पास क्या है, फिक्स नंबर है, n जो चेंज नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह हमने क्या किया, अब n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड अब ये कहां से कहां तक थे, 1 से लेके 8 तक थे। अब 2 की पावर 1 करें, यहां पे है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इसी तरह हम n को 8 तक करेंगे तो मेरे पास 256 आएगा। इस तरह हमने इसको क्या किया, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू 1 प्लस माइनस 1000। अब यहां पे आ जाए तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, सेट ऑफ इंटीजर्स की है, यानी जिसमें प्लस और माइनस आ रहे हो। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, सेट ऑफ इंटीजर्स की है। अब हमने देखना है इसमें, अब यहां पे देखें आप, हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, सेट टेबुलर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसे लिख लेता हूं x, जबकि x। अब देखें इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है, बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से। एंड अब इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेगेटिव नंबर लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कौन सा नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। यानी जो लेफ्ट साइड पे आएगा वो छोटा नंबर होगा, जो राइट साइड पे आएगा वो बड़ा नंबर होगा। अब नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर, नेगेटिव वैल्यू में जो सबसे छोटा होता है वो मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव 1000 होगा। 0 1 -1 -2 -3 नहीं होगा, वो क्या होगा, -1000 सबसे छोटा होगा, -1 से भी छोटा होगा। तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं, -1000 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू
अब देखो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव जो छोटी वैल्यू होती है हमने वही लिखनी होती है, राइट साइड पे जो बड़ी वैल्यू होती है पॉजिटिव की हमने वही लिखनी होती है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। याद रखना फिर भी मैं बता रहा हूं, जो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है वही छोटी होती है। तो आइए पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है 6, 12, 18 अप टू 120 तक। अब हमने क्या करना है, ये टेबुलर फॉर्म है, हमने इसको क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखता हूं, x जबकि x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, फिक्स नंबर लेना है, उसको यहां पे रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो काम करेंगे वो रेंज देखेंगे, इसकी रेंज कहां से कहां तक है। अगर आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो ये क्या है, 6 के मल्टीपल है सारे। अब मैं क्या करूं, यहां पे आ जाऊं तो मैं एक नंबर लेता हूं 6n। अब मैं क्या करता हूं, 6 में 1 को मल्टीप्लाई करूं 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 12, इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 20, चलता जाएगा। अब लास्ट में 6 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 120 आता है। तो ये मेरे पास क्या हो गए, अब देखो फिक्स नंबर क्या है, 6 है, जो चेंज हो रहा है 1 2 3 4, मैं उसे क्या रख लेता हूं, n रख लेता हूं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं 6n कॉमा, अब मैं क्या करूंगा इसको, अब ये n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। उसके बाद अब हमने रेंज बतानी है, ये कहां से कहां तक नंबर है। अब ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यहां पे एंड 1 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू 20। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से लेके 20 तक जा रहे थे। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, इसकी रेंज बता दी कि कहां से कहां तक थे, 1 से लेके 20 तक थे। अगर आप n की जगह 1 पुट करो तो 6 आंसर आएगा, 2 पुट करो 12 आएगा, 3 पुट करो 18 आएगा, अगर 20 भी पुट कर दो तो 120 आंसर आएगा। तो इस तरह हमने पार्ट 4 को भी क्या किया, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आइए आप पार्ट 5 को करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 5 है 100, 102, 104 अप टू 400। अब ये हमें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए, हमने क्या करना है, इसका सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप ये देखें इस क्वेश्चंस को तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं ना, 100 से लेके 400 तक। ये मेरे पास क्या इवन नंबर का सेट भी है, मैं इसे लिख सकता हूँ x जबकि x इज इवन इंटीजर, 100 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 400। लेकिन हमने क्या करना है, बुक को फॉलो करना है, बुक वाले को उसने किस तरह का इसका आंसर निकाला, हमने उसी तरह का ही आंसर देना है। अब मैंने क्या करना है, यहां पे लिखना है x जबकि x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, एक फिक्स्ड नंबर ढूंढना है। यहां पे जो नंबर आएगा हम उसे यहां पे फिक्स्ड करेंगे, फिर हम रेंज देखेंगे कि वो कहां से लेके कहां तक है। अगर आप देखें तो मैं 100 में किस नंबर को ऐड करूं कि वो 100 बन जाए। अगर मैं यहां पे लिखूं 100 प्लस 2n, अब n की जगह मैं पुट कर दूं 0, 100 प्लस 2 इंटू 0, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 100 आया। इसी तरह मैं क्या करूं, 100 प्लस 2 n की जगह 1 पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 102। इसी तरह 100 प्लस 2 मैं इसकी जगह 2 पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 104। अब ये देखें, मुझे ये पता चला कि मेरे पास n क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिक्स्ड नंबर कौन सा आ रहा है मेरे पास, वो 100 प्लस 2n आ रहा है। क्या आ रहा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 2n, ये मेरे पास फिक्स्ड नंबर आ गया। अब हमने बतानी है रेंज। अब रेंज कैसे बतानी है, अब यहां पे एक और चीज भी देखो, यहां पे अब ये देखो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 0 1 2 3 वाले नंबर हमारे पास कौन से होते थे, होल नंबर होते थे, दिस सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3। ये नेचुरल नंबर नहीं है, अब ये कौन सा नंबर है, होल नंबर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n बिलोंग करता है किससे, होल नंबर से। आगे एंड, अब ये कहां से लेके कहां तक है, अब स्टार्ट तो 0 से हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, 0 से। 0 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू कहां तक जा रहे हैं वो देखना है। अब मुझे 400 लेके आना है। 400 लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 2, अब मुझे n की जगह 150 रखना पड़ेगा। 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 400। तो मुझे ये पता चला जब मैं 150 रखता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 400। तो 0 से लेके कहां तक हमने जाना है, 150 तक जाना है। अब आपने क्या करना है,
0 से लेके 150 तक नंबर पुट करते जाओगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चंस को भी आपने क्या क्या सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है 1, 3, 9, 27, 81 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे ये देखें इस क्वेश्चंस के अंदर हमें लिमिटेड नहीं किया गया, ये इनफिनाइट तक नंबर जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमने ये टेबुलर फॉर्म है, हमने इसको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा x जबकि x इज इक्वल टू, अब मुझे एक फिक्स्ड नंबर लेके आना है। फिक्स नंबर के बाद मुझे एक रेंज फाइंड करनी होगी कि वो नंबर कहां से लेके कहां तक है, लेकिन कहां से तो शुरू होगा कहां तक जाएगा वो अनलिमिटेड है, हमें उसकी जरूरत इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अब यहां पे देखें तो मेरे पास 3 की पावर n लू। अब मैं क्या करता हूं n को 0 पुट करूं। अब 3 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। अब 3 की पावर 1 पुट करो n की जगह तो मेरे पास क्या आता है 3 आता है। इसी तरह 3 की पावर 2 पुट करो तो मेरे पास आंसर 9 आता है। इसी तरह 3 की पावर 3 पुट करो तो मेरे पास आंसर क्या आता है 27 आता है। यहां पे मुझे एक चीज समझ आई, मैं अगर 3 को फिक्स्ड करके उसकी पावर में नंबर लिख लूं तो वो मेरे पास नंबर क्या आते जाएंगे, सेम वही आते जाएंगे जो मुझे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। वो नंबर 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह मैं 81 तक जाऊंगा। अब देखो 3 की पावर 4 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 81 आता है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे 3 को मैंने क्या किया फिक्स्ड किया। मैंने क्या कहा था जो चेंज हो रहे हो तो हम उसको क्या रखेंगे, उसको नाम दे देंगे n का। अब 3 की पावर n आ गया। अब देखो n, अब यहां पे देखो नंबर कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से शुरू हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो ये नंबर मैंने पहले भी बताया था कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n बिलोंग करता है कहां तक, होल नंबर से। अब आगे हमें लिमिटेड नहीं दिया गया तो यहां तक हमारा ही आंसर होगा। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी क्या किया सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। सिंपल क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे फिक्स करना था, फिर हमने रेंज बतानी थी। ये तो एक वेरिएबल है, हम इसे हर क्वेश्चन के साथ लगाते हैं। तो आइए पार्ट 7 को करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 7 है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 15 एंड 100। अब ये क्वेश्चंस मेरे पास क्या है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 15 एंड 100। अब इस क्वेश्चंस को देखें तो इसमें कोई हमें सीक्वेंस नजर नहीं आ रही। ये एक फैक्टर है किसके 100 के, ये 100 पे क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, अब देखो 100 पे डिवाइड हो जाता है, 2 डिवाइड हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है, 5 भी डिवाइड हो जाता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, 20 भी, 25 भी, 15 भी। तो इसमें कोई सीक्वेंस नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये डिवाइजन है किसके 100 के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x जबकि x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। यही हमारा आंसर था। ये क्या हो रहे हैं 100 पे सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। आई होप आपको पार्ट 7 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 8 करते हैं। जी तो हम स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 8 है 5, 10, 15 अप टू 100 तक। अब इस क्वेश्चंस को भी देखा हमने पार्ट 6 किया था, अब उस क्वेश्चन 4 पार्ट किया था 6, 12, 18, 120। ये क्या थे 6 के मल्टीपल थे। यही सेम इसी तरह ये क्या है मेरे पास 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं x जबकि x। अब हमने करना क्या एक फिक्स्ड नंबर लेके आना है, इक्वल फिक्स्ड नंबर। अब देखें यहां पे मैं इस नंबर को कर दूं 5n लेट्स सपोज। अब मैं क्या पुट करूं इस n की जगह तो मेरे पास आंसर 5 आ जाए। तो मैं क्या पुट करता हूं 1 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 5 आता है। इसी तरह n की जगह मैं 2 पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 10 आता है। इसी तरह मैं n की जगह 3 पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 15 आता है। तो मुझे यहाँ पे ये समझ आया, मैं 5 को क्या कर दूंगा फिक्स कर दूंगा। साथ n क्या हो रहा है जो चेंज नंबर आते थे, मैंने यही बात की थी, जो चेंज नंबर होंगे हम उनको क्या करेंगे n ही रखेंगे। तो n मेरे पास क्या आ रहे हैं, n मेरे पास 1, 2, 3 अप टू 1 कहां तक आ रहे हैं। अब देखो 100 लेके आना है मुझे। मैं अब क्या करूंगा 5 को किस नंबर n की जगह कौन सा नंबर पुट करूं तो मेरे पास 100 आ जाए। तो मुझे 20 पुट करना पड़ेगा n की जगह, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 100 आएगा। तो ये कहां तक गए 20 तक। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉमा n बिलोंग कर रहा है कहां तक नेचुरल नंबर तक, n बिलोंग नेचुरल नंबर से। एंड कहां से लेके कहां तक। अब देखो फिक्स्ड हमने कर दिया, अब हमने रेंज बतानी है कहां से लेके कहां तक। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 लेस आर इक्वल टू n
लेस आर इक्वल टू कहां तक जा रहे हैं, 20 तक। तो अब यहाँ पे देखें मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास 5 है, जब मैं 2 पुट करूंगा 10, 3 पुट करूंगा 15, 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर पुट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। आई होप आपको इस पार्ट 8 की भी समझ आ गई होगी। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 9, हम उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 9 है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब ये मेरे पास उसने बता दिया ये कौन से नंबर है, इंटीजर्स है मेरे पास। हमने बात की थी इंटीजर्स की, इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर होते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर होते थे। उसने हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन से नंबर है, इंटीजर्स है, मैंने 100 से लेके 1000 तक। हमने क्या करना है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x जबकि x। अब देखो ये कहां पे बिलोंग करें, किस नंबर से, इंटीजर से। एंड अब यहां पे अब देखो ये क्या है, -100 है, 100 लेस x लेस कहां तक है मेरे पास, 1000 तक है। अब यहां पे हमने ये बराबर वाला साइन नहीं डालना क्योंकि उसने बिटवीन कहा कि -100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर। अगर वो कहता कि ये नंबर भी शामिल है तब जाके हम कहते यहां पे इक्वल वाला साइन डाल सकते थे। अब बिटवीन कहा कि 100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर, तो ये दो नंबर शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले सारे नंबर होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेस का साइन डालेंगे, लेस आर इक्वल का नहीं डालेंगे। तो अब इस पार्ट को हमने क्या किया, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, ये हमें इंटीजर दिए गए थे, सेट ऑफ इंटीजर था। तो हमने क्या किया, सेट ऑफ इंटीजर 3 नंबर का था, -100 एंड 1000 के दरमियान वालों का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।